तुलसी। कब और कैसे तुलसी आंगन के चौड़े से, कब और कैसे तुलसी आंगन के चौड़े से बालकनी के गमले तक आ गई। कब और कैसे तुलसी आंगन के चौड़े से बालकनी के गमले तक आ गई। सोच ही रहा था, किसी निष्कर्ष पर अभी तक पहुंच भी नहीं पाया था कि एक दूसरे महानगर में बस चुके मेरे बेटे का फोन आया। एक दूसरे महानगर में बस चुके मेरे बेटे का फोन आया, पापा बाजार से तुलसी का अर्क ले आया हूँ, बाजार से तुलसी का अर्क ले आया हूँ। आजकल रोज पानी हो या चाय में 2 बूंदे डालकर पीता हूँ। आजकल पानी हो या चाय 2 बूंदे डालकर पीता हूँ। कुछ बोलूं उससे पहले ही भीतर कोई बोल गया, आंगन, बालकनी और अब बाजार। फिलहाल मुंह से बस इतना निकला, चलो ठीक है, अभी भी कैसे भी तुलसी साल है, अभी भी कैसे भी तुलसी साल है। उसकी कविता है कवि। कविता संग्रह मात्र छप जाने से कोई कवि नहीं होता। कवि तो वह है जिसकी रफ कॉपी भी किसी की छपी हुई किताब से ज्यादा पाठक को दिखाती है। दर्द को महसूस भर कर लेने से कोई कवि नहीं होता। कवि तो वह है जिसकी रचनाओं में पीड़ाएं उतर आती हैं और अपने फन के साथ दर्द भरे पाठक को रह रह कर सहलाती हैं। पेशेवर कवि पर एक अनगढ़ कवि भारी है। वह कविता करता नहीं है, कविता जीता है। वह कविता करता नहीं है, कविता जीता है। इसी तरह में एक और कविता, आंगन जो घर में नहीं है, आंगन जो घर में नहीं है। मैं और तुम मौका पाते ही बालकनी की अंगनी तुलसी के चौड़े से आसमाएं, कंक्रीट में फ्लैट में सरस्वती नदी से दिल्ली को विस्मृति के अंधेरे में खो रही हैं। मशीन के कलपुर्जे सा अपार्टमेंट संस्कृत में फंसा आदम का चोला डाले हुए 24/7 खड़ना होता है। खेल, खिलौना, हंसी ठिठोली सब तो डिजिटल हो गए। किसी कोने में बैठा बचपन वीडियो गेम खेल रहा होगा। ना किस्सा गोई है, ना आशीष त्योहार, ना गौरैया, ना ही चांद सितारे। पर्व और त्योहार कहीं खो गए हैं। कैसे घूम पाऊंगा इन्हें, आंगन जो घर में नहीं है। शीर्षक है गांव का पेट। धान गांव में कर चुके हैं, वहीं से जोड़ते हुए अपने आप को, धान के बीज बिखर जाएंगे पूरे गांव में। धान के बीज बिखर जाएंगे पूरे गांव में, रोपे जाएंगे पसीने से गीली हुई मिट्टी की देह पर। मन में, मस्तिष्क पर, पोर पोर पर बादल आएंगे जाएंगे, फिर घिर आएंगे और अगर मन भर नहीं भी गिरे तो तन किसान के बादल हो उठेंगे। सींचेंगे कुछ यूं कि कतरा कतरा, बिरवा बिरवा एक हो जाएंगे और फिर गोदाम भर उठेंगे। शहर, कस्बे, महानगर सब नए चावल की महक से भर उठेंगे। लेकिन अन्न उगाने वाले गांव का पेट केवल और केवल खाली रह जाएगा। शेष कुछ बचता रहा है हे राम के देश में, तो बस हे राम। एक और छोटी कविता पढ़ता हूं। कविताएं कवि की नहीं होती। एक कविता तुम्हारे नाम पर, कुछ तुम्हारे काम पर भी। जो भी कविताएं हैं तुम पर हैं और तुम्हारी ही हैं, क्योंकि कविताएं कवि की नहीं होती। इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करूं, उससे पहले एक छोटी सी गजल पढ़ करके
चलते चलते आंखों में कुछ सपने पलना अच्छा लगता। चलते चलते आंखों में कुछ सपने पलना अच्छा लगता। परियों से इस फटे शहर में पैदल चलना अच्छा लगता। परियों से इस फटे शहर में पैदल चलना अच्छा लगता। और मुस्कुराते बच्चे इस जग की सच्ची दौलत होते यारा। मुस्कुराते बच्चे इस जग की सच्ची दौलत होते यारा। अपनी गति में मस्त रहियो, इनका पढ़ना अच्छा लगता। इनका पढ़ना अच्छा लगता। और दुनिया तो एक रंगमंच बस, दुनिया तो एक रंगमंच बस, जब से यह है जाना माना। सच कहता हूँ कठपुतली सा अभिनय करना अच्छा लगता। सच कहता हूँ कठपुतली सा अभिनय करना अच्छा लगता। और जलता सूरज ऊपर है पर अरमानों की छाया ऐसी, कैसी भी हो कैसे भी हो, धीरे धीरे लेकिन बढ़ना अच्छा लगता। कैसे भी